पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ISPR में सिंध भर के नौजवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को तब्दीली लानी चाहिए, तब्दीली सिर्फ नौजवान ही ला सकते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है, पाकिस्तान को मेरिट पर ही आगे लेकर जा सकते हैं। सिंध पाकिस्तान की जान है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन और कश्मीरियों पर तशद्दुद के खिलाफ लंदन में तारीख साज रैली। बरतानिया भर से आए मुजाहिरीन पार्लियामेंट के सामने जमा होना शुरू। मोदी और भारत के खिलाफ नारेबाजी जारी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के भी नारे। राजा फारूक हैदर और सुल्तान महमूद की जेर क़यादत रैली बरतानवी पार्लियामेंट से भारतीय हाई कमीशन तक जाएगी। काबीना अरकान ने मुख्तलिफ कंपनीज को 208 अरब रुपए मुआफ करने पर सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा, मुआशी टीम 208 अरब माफ करने की तफसील कौम के सामने रखे। इस हवाले से हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं। खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, किसी को नहीं नवाजा जाएगा। इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर, कई फैसलों की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हादसे में बाल बाल बच गए। हाफिजाबाद से लाहौर वापसी पर वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर से परिंदा टकरा गया। हेलीकॉप्टर को हंगामी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट उतारा गया। हादसे में हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। उस्मान बुज़दार हाफिजाबाद में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह करने गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से एक और टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा कश्मीर समेत खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। उधर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। मसला कश्मीर भी ज़ेर बहस आएगा। भारतीय झूठे बयानिए का पोल खुल गया। कुलभूषण यादव अपने जासूस होने के बयान पर कायम। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आहलूवालिया और कुलभूषण यादव की मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए का कहना है कुलभूषण यादव ने वाज़े बता दिया कि वो भारतीय जासूस और भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस कमांडर है। India's illegal and unilateral actions of 5th August and its total lockdown of occupied Jammu and Kashmir have created a dire human rights and humanitarian situation and posed serious risk for peace and security. भारतीय इक़दामात नाकाबिले कबूल, चुप नहीं रह सकते, हर रास्ता इख्तियार करेंगे। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। शाह महमूद का खारजा पॉलिसी पर सेमिनार से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी से सूरत हाल किसी भी वक्त तबाहकुन हो सकती है। वज़ीर खारजा ने तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। बोले, कश्मीर के निहत्ते मुसलमान अक़वाम आलम खुसूसन मुस्लिम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू के 30 रोज मुकम्मल। वादी में 1 माह से सब कुछ बंद। तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ पर ताले। खुराक, दूध और पानी खत्म हो चुका। कश्मीरी मर रहे हैं, हमारी मदद करें। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की नन्ही बेटी रज़िया सुल्ताना की अपील। उधर भारत ने जेर हिरासत हजारों कश्मीरियों पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू कर दिया। बगैर समाअत उम्र कैद तक सजा दी जा सकेगी। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी मंसूबे की कामयाबी के लिए सरगर्म। सिख यात्रियों के लिए वीजा फ्री एंट्री का फैसला। एक दिन में 5000 सिख यात्रियों की आमद की इजाजत होगी। खुसूसी मौके पर 10,000 सिख यात्री आ सकेंगे। पाकिस्तान ने भारत के मुतालिबात पर अहम फैसले कर लिए। राहदारी पर आला सतह मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा।
सेनेट का इजलास, हुकूमत ने 4 ऑर्डिनेंस पेश कर दिए। ऑपोजिशन का एहतजाज, जफरुल हक बोले ऐवान चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस नहीं पेश हो सकता। रजा रबानी ने कहा 1 साल में 15 ऑर्डिनेंस पेश किए जा चुके। सिराजुल हक बोले हुकूमत ऑर्डिनेंसेस का सुनामी ले आई। वजीर आजम बताएं 210 अरब उनके बाप के थे जो माफ कर दिए। ऑपोजिशन के वॉकआउट के बाद कोरम टूटने पर इजलास मुलतवी। पीपल्स पार्टी का सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सनती शोबे को अरबों रुपए की छूट का मामला भरपूर तरीके से उठाने का ऐलान। नैयर बुखारी का कहना है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स छूट इंतहाई तशवीशनाक अमल है। बड़े इदारों को सब्सिडी देकर शहरियों के टैक्स पर डाका डाला गया। हुकूमती मालियाती माफिया से भरपूर जवाब देंगे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में इस्लाहात का बिल असेंबली से मंजूर न कराया। गवर्नर के दस्तखत कराकर MTI ऑर्डिनेंस 2019 नाफिज कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की सरकारी मुलाजमत का दर्जा खत्म। सरकारी अस्पताल प्राइवेट अफराद के हवाले किए जाएं। नून लीग का पंजाब के टीचिंग अस्पतालों की निजकारी का ऑर्डिनेंसेस चैलेंज करने का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन की उम्दा कारकर्दगी। कौमी कमीशन ने अगस्त 2019 तक 4000 से जायद केस निपटा दिए। लवाहिकीन की जानिब से चेयरमैन कमीशन जावेद इकबाल और दीगर अराकीन की तारीफ। लाहौर शिमाली छावनी पुलिस स्टेशन में पुलिस तशद्दुद से नौजवान आमिर मसीह की मौत। IG के नोटिस के बाद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DSP मुअत्तल, SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को हिरासत में ले लिया गया। लवाहिकीन का एक बार फिर पुलिस के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। सखर में गरीब रिक्शा ड्राइवर के साथ पुलिस एहलकारों की गुंडागर्दी। पुलिस मोबाइल ने पहले 1 वे की खिलाफ वर्जी की, फिर रास्ते में आने वाले रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अपनी गलती से ट्रैफिक जाम हुआ तो गुस्सा रिक्शा ड्राइवर पर निकाल दिया। कराची में मलीर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे और कोरंगी नदी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी कॉजवे के इस्तेमाल से बाज न आए। पानी में गाड़ियां बंद होने से शदीद परेशानी का सामना। उधर हब में गुज़श्ता 2 रोज से लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में शदीद तुगयानी। सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गई। साहिल समंदर पर गंदगी, वसीम अकरम की अहलिया शुनेरा अकरम का इजहार तशवीश। साहिल को बंद करके गैर महफूज जगह करार देने और प्रोफेशनल से सफाई कराने का मुतालबा। शुनेरा अकरम ने क्लिफ्टन पर गंदगी की तस्वीर भी शेयर की। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ की इंतजामिया जाग गई। मशीनरी की मदद से साहिल की सफाई शुरू कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के प्री सीजन कैंप के मौके पर प्रैक्टिस मैच सरफराज 11 ने जीत लिया। मैच के पहले रोज सरफराज 11 ने 355 रन बनाए। दूसरे रोज अजहर अली 11 208 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान अजहर अली ने 59 जबकि बिलाल आसिफ ने 57 रन बनाए। यासिर शाह ने 3 विकेटें, मोहम्मद इरफान और उमर खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। रहमान अस्सलामु अलैकुम। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। कर्जा माफ करने पर अपोजिशन ने क्या तकरार की और हुकूमत ने क्या इकदाम किए, बताएंगे इसी बुलेटिन। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के बासियों को जबरदस्त खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से सिंध भर के नौजवानों ने ISPR में मुलाकात की। आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है।
नई नस्ल की क़यादत ने पाकिस्तान की तरजीहात तय करना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के वासियों को जबरदस्त खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से सिंध भर के नौजवानों ने ISPR में मुलाकात की।